हालांकि एशियाई बाजारों का अगले 1 घंटे कैसा रुख रहता है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन मौजूदा संकेत ऐसा लग नहीं रहा है एशिया को देख के कि बड़ी कोई साइजेबल रिकवरी हो जाएगी कि बड़ा भाग जाएंगे, तो थोड़ा कमजोर तो हमें खुलना ही पड़ेगा। और अगर कमजोर खुले तो कहाँ कितना नीचे खुल सकते हैं, खुलने के बाद करें क्या? एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज बताऊं दीपाली, आज 2 निर्णायक लेवल आ रहे हैं मेरे, इसलिए मैंने लिखा नहीं। हाँ, एक 10,700 आता है, एक 10,800 आता है। तो 10,700 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो कमजोरी का पहला संकेत होगा। ठीक है। वो और 10,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो मजबूती का पहला संकेत होगा। लेकिन फिर भी मैंने आज 2 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग रेंज दी है आपको, और वो ये कि छोटी ट्रेडिंग रेंज जो निफ्टी की आज के लिए है वो 10,725 10,775 है, 25 अंकों की, 50 अंकों के, और जबकि आप उसके नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं। मेरा ये समझना हो सकता है अब भी हम शुरुआत 10,725 के आसपास करें, इस ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तर की तरफ करें। ठीक है। जरूरी नहीं कि हम 10,700 ही खुले, बशर्ते कि एशियाई बाजार और कमजोर ना हो। और यही 7 बजे मैं आपको बता भी रहा था कि अगर एशिया और कमजोर ना हो तो हम 10,725 के नीचे नहीं खुलेंगे। हालांकि वहां से हांगकांग 100 पॉइंट और नीचे आया है, तो देखते हैं हमारे बाजार खुलने तक कैसे एशियाई बाजार रहते हैं। लेकिन 10,725 10,775 छोटी ट्रेडिंग रेंज है, और बड़ी ट्रेडिंग रेंज देखना तो 50 पॉइंट दोनों तरफ और जोड़ लीजिए, 10,675 और 10,825, ये आपके लिए आज की ट्रेडिंग रेंज है। अब इस रेंज में अभी तक जो मुझे दिख रहा है वो ये कि 10,700 10,725 बाय रेंज है, सेल करने की रेंज नहीं। तो अगर 75 अंक नीचे जो एसजेएक्स दिखा रहा है वहां खुले तो हो सकता है आपको खरीदारी आए, खरीदारी करनी चाहिए, एक बार चांस लेना चाहिए खरीदारी करने का। बेचना है, मौका मिला, पता नहीं इतना गैप से खुलने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 10,775 10,800 शॉर्ट करने की, बेचने की, प्रॉफिट बुकिंग की परफेक्ट रेंज है। 10,775 से 800 के बीच, 10,775 से 10,800, ये होगी आपकी निफ्टी की। और कल भी इसलिए हम कह रहे थे कि देखिए मैंने बहुत दिनों बाद कल मतलब बहुत दिनों क्या, मैंने पहली बार ही आपको स्पेसिफिक लेवल दिए थे। हाँ। जो राउंड फिगर में नहीं होते हैं, और एग्जैक्टली 10,765 10,770 की हम बात कर रहे थे कि उसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, उसके बीचों बीच 10,768 पर जाकर बंद हुआ है। क्लोजिंग एग्जैक्टली 10,768 पर हुई, तो इसलिए कल की क्लोजिंग मेरे ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग नहीं है, जो मैं क्लोजिंग वाले शो में भी डिम्पी से बात कर रहा था कि वो क्लोजिंग नहीं जो हमें चाहिए। ठीक उसी तरह से कि जब 10,593 के नीचे बंद हुए तो हम टूटे नहीं, 5-7 पॉइंट की वैल्यू नहीं होती निफ्टी में, तो ऐसे में अभी भी क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी को वो लेवल दिखाना बाकी है। अब आइए बैंक निफ्टी बता दूं आपको फटाफट। बैंक निफ्टी में मुझे निर्णायक लेवल साफ दिख रहा है, और वो है 26,500। 26,500 के ऊपर है तो चिंता की बात नहीं, 26,500 के नीचे है तो चिंता नहीं है, लेकिन थोड़े कमजोर हैं। अब आइए रेंज बता दूं, बैंक निफ्टी की जो छोटी रेंज है 26,350 26,650, 150 पॉइंट ऊपर और नीचे। इस रेंज से और निकले तो 100 पॉइंट और एडिशनल मिल सकता है आपको। 26,250 नीचे की तरफ हो सकता है, और 26,750 ऊपर की तरफ, ये है बैंक निफ्टी। अब आपको क्लोजिंग बेसिस पर कुछ लेवल दे दूं, 10,675 है, इसके नीचे अगर आज आप क्लोज हो तो निफ्टी कमजोरी का पहला संकेत देगा, हल्की कमजोरी का। ऐसा नहीं कि टूट के बिखर गया कि अब सब बेच दीजिए, सब बेच के निकल जाने का लेवल अब भी 10,600 है क्लोजिंग बेसिस पे। लगातार 10वां दिन है दीपाली जब हम 10,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 10 दिन हो गए, और 10,593 को भी मैं 10,600 ही गिन रहा हूँ, ये बता दूं इस डिस्क्लेमर के साथ। लगातार 10 सेशन पिछले थे जब हम 10,600 के ऊपर बंद हुए, तो जब तक 10,600 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक आपको अपनी तेजी की पोजीशन छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़नी है। और ये स्टॉप लॉस जैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आज से सोमवार तक कई ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए 10,675 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10,675 के नीचे बंद होते ही अपनी पोजीशन को हल्की कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आपके लिए 50-75 पॉइंट की रिस्क सोमवार के लिए खुल जाती है, इसलिए ये लेवल अहम है। आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर आपको जो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना है वो है 26,250 का। 26,250 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन घटा लेनी है। ठीक है, ये सिंपल है। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग लेवल है जो बताऊं, भरपूर तेजी कब करनी है, और किसी संभावना से हमें इनकार नहीं करना चाहिए बाजार में। हाँ, कि किसी भी लेवल के ऊपर अगर बंद हो भी सकता है, यू नेवर नो, 70-80 पॉइंट नीचे खुल के बढ़ जाए तो बढ़ भी जाए। 10,675 के ऊपर बंद हो, यानी कि कल की क्लोजिंग से मुझे 5-7-10 पॉइंट ही चाहिए। अगर 5-7-10 पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी आज ऊपर बंद हो जाए 10,675 के ऊपर, माफ कीजिएगा 10,675 के नीचे बंद हो, तो आप ये मान के चलिए तेजी के कमजोरी बढ़ने के संकेत आएंगे। और 10,775 के ऊपर बंद हो, 10,775, हाँ, तो ये समझ लीजिए कि ये फिर 11,000 बुझा रहा है। अच्छा, हाँ, आज अगर आपको 7-8 पॉइंट भी ऊपर, 10 पॉइंट भी ऊपर मिल जाए क्लोजिंग बेसिस पर हरे निशान में, तो 11,000 आ रहा है इसी सीरीज में, ये मान के चलिए।
और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ। तो मुझे क्लोजिंग बेसिस पर जो लेवल चाहिए, कल मिस हुआ थोड़ा सा, अब आज पता नहीं इतने गैप के बाद इतना रिकवर कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। कर पाए तो फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आपको 10,775 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए मूड अच्छा रखने के लिए। 10,675 के नीचे की क्लोजिंग मिली तो मेरा मूड थोड़ा सा खराब रहेगा। आज का ट्रेड बता दूं? हाँ बताइए। गैप से खुले खरीदिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है 10,675। ज्यादा स्पेसिफिक लेवल देना चाहूंगा स्टॉप लॉस का तो वो 10,665 होता है, लेकिन मैंने 10,675 राउंड फिगर में लिया क्योंकि तब तक SGX निफ्टी खाली 50 ही पॉइंट नीचे दिख रहा था। अगर 75 पॉइंट नीचे तो आपको स्टॉप लॉस 10,665 कर लेना चाहिए। ठीक है, सिंपल। ऊपर 10,750 10,765 ये दो लेवल काफी है। 10,800 थोड़ा एम्बिशियस लेवल है, शायद आए ना आए, लेकिन 10,750 10,765 काफी है। शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस आपका 10,825 का है। 10,725 10,700 वहीं पर खुल रहा है। वहां पर खुलने पर बिकवाली करनी है या नहीं करनी है ये आपको 9:08 पे बताऊंगा। अभी के हिसाब से नहीं करनी है। इतना गैप से खुले 75-80 पॉइंट नीचे तो बेचना नहीं है, शॉर्ट नहीं करना है, कम से कम ये चीज क्लियर है, शॉर्ट नहीं करना है। अब आइए बैंक निफ्टी 26,350 के नीचे खरीदना है, 150 पौने 200 पॉइंट नीचे मिले तो, और 26,250 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। सिंपल। इसके नीचे और अगर 26,250 के आसपास खुल जाए तो वहां तुरंत खरीद लीजिए और 26,150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, दोनों तरीके। तो वहां भी क्या ट्रेड खुलने पे होना है वो बता देंगे। टारगेट ऊपर का 26,500 बनता है और अगर बहुत गैप से खुलेंगे तो टारगेट एडजस्ट कर लेंगे हम 26,350 और 26,500 के लिए। बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का स्टॉप लॉस है 26,650 का, और बहुत गैप से खुल गए तो शायद 26,500 के स्टॉप लॉस ही काम चल जाए। 26,375 26,302 लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो 1.49 पर है, कंफर्टेबल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी डेटा ठीक है, ग्लोबल न्यूट्रल से नेगेटिव कर लीजिए। FIs के जो संकेत है वो न्यूट्रल साइड पर है, DI संकेत मजबूत है, सेंटिमेंट और ट्रेंड अभी तक बिगड़ा नहीं है।